तो फिफ्थ है द सन शाइन्स बाई डे ऑलवेज नॉट बाई नाइट बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ नेचर नो एरर। तो फर्स्ट पार्ट है इसका द सन शाइन्स, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द सन, सन के पहले द लगा है और ये सिंगुलर नंबर है तो साइन का मतलब चमकना, इसमें यस यस लगेगा तो यस लगा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? बाई ए डे ऑलवेज। तो यहाँ पर जो ए लगा हुआ है आर्टिकल नहीं लगेगा, यहीं पर ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये सही है, नॉट बाई नाइट बिकॉज इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर नो एरर। तो इसके जो है इसी पार्ट में प्रॉब्लम है। सेकेंड पार्ट में बाई के बाद में जब डे रहता है, नाइट रहता है, या बाई नून, ठीक, या बाई मिडनाइट, तो इसके बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी बाई डे या नाइट या कोई अदर चीज़ें अगर हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नाउ डेज वर्कर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन मनी एज सच एंड अपीयर टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। ऑटोनॉमी की मीनिंग समझ लें। ऑटोनॉमी मीन्स होता है स्वायत्ता, स्वायत्ता यानी स्वशासित, स्वशासित, शासित। जैसे नगर पालिका होती है, नगर महापालिका होती है, टाउन एरिया या नगर निगम, तो इसको ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं, जो अपनी व्यवस्था को खुद कंडक्ट करे, जिसका अपना बजट होता है। तो नाउ डेज वर्कर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन मनी एज सच, इसमें फर्स्ट पार्ट में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि नाउ डेज के बीच में यहाँ क्या होना चाहिए? आर्टिकल ए होना चाहिए। नाउ ए डेज होता है, नाउ डेज नहीं ठीक है, इट्स इम्प्रॉपर। नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, बीच में आर्टिकल आएगा। वर्कर्स आर लेस। सेवेंथ है हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। हैविंग फिनिश्ड, ये जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, यूज किया गया है, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। ही स्टार्टेड वर्किंग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने क्या किया? अपना वर्क शुरू किया ऑन द प्रॉब्लम पर, दैट हैड बीन अवेटिंग डिस्पोजल फॉर द लॉन्ग टाइम। तो इसमें इसी जगह प्रॉब्लम है, फॉर ए लॉन्ग टाइम होना चाहिए, द नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए, ठीक है ना। अगर द लगा देंगे तो फॉर द लॉन्ग टाइम, उसका सेंस बदल जाएगा। नेक्स्ट है एट्थ है प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स वही है, ब्रिटेन के राजकुमार। प्रिंस चार्ल्स इज ए हेयर, ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया था, ये कटिंग की है। प्रिंस चार्ल्स इज ए हेयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर ये HEIR, तो हमने पहले भी बताया था, ये पढ़ा एयर जाता है, हेयर नहीं पढ़ा जाता है। ये क्या पढ़ा जाता है? एयर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। यहाँ पर एन होना चाहिए। ये हमने बताया था कि रूल ही है कि AN का जो प्रयोग है वह जो है वो उच्चारण बेस है, ध्वनि के आधार पर, स्पेलिंग के आधार पर कतई नहीं है। तो हेयर को चूंकि एयर पढ़ते हैं, ए से शुरू होती इसकी आवाज़, इसलिए एन लगेगा। इसमें यही प्रॉब्लम थी। ही हैज, नाइन्थ सेंटेंस है, ही हैज ज्वाइंड ए 6 months कोर्स। तो इसमें कहाँ एरर है? ही हैज, ही के साथ में हैज आएगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में,
सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब ज्वाइंट थर्ड फॉर्म आया है, तो इसी पार्ट में गलती है। ए 6 month कोर्स, तो यहाँ पर मंथ्स नहीं रहेगा बल्कि मंथ रहेगा। मंथ्स गलत है, या तो ए न लगता और या तो 6 months होता। अगर ये मंथ्स लिखना है तो ए मत लिखिए, और ए लिखना है तो यस हटाना पड़ेगा। 6 month कोर्स। 10th है द टूरिस्ट सिटी हैज मेनी प्लेसेज वर्थ सीइंग। वर्थ का मतलब काबिल, देखने योग्य। वर्थ सीइंग देखने योग्य। तो द टूरिस्ट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी हैज मेनी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनी ये प्लेसेज होना चाहिए। मेनी के बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। मेनी ए प्लेसेज वर्थ सीइंग। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, ए टीचर एंड ए फार्मर हैज कम टू सी द बिल्डिंग। तो यहाँ पर हैज लगा है, सिंगुलर नंबर की वर्ब है, तो यहाँ पर ए टीचर एंड ए फार्मर है, तो इसका मतलब टीचर भी वही है, फार्मर भी वही है। तो यहाँ पर इस ए को हम हटा देंगे, यानी डबल टाइम्स अगर ए लगता है तो इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति ये हुए। अब अगर ए टीचर एंड ए फार्मर और यहाँ हैव कर दिया जाता तो ये सेंटेंस करेक्ट था, लेकिन यहाँ पर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हम ढूंढेंगे कि आर्टिकल की क्या कमी है। तो यहाँ पर डबल ए नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैव ना दे करके हैज दिया गया है, तो यहाँ पर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट बन जाता है, जबकि सिंगुलर नंबर की वर्ब है, तो इस ए को हम निकाल देंगे। नेक्स्ट है इसका, मिस्टर शर्मा इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो देखिए ए जो है वो किसके, ए एन क्या शो करते हैं? अनसर्टेनिटी। ए एन क्या है? इंडिफिनिट है ना, इंडिफिनिट आर्टिकल है, तो ये शो करते हैं क्या चीज? जो चीज डिफिनिट ना हो, सोज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। तो ये सेंटेंस ऐसे रेफरेंस में यूज किया जाता है, जैसे कोई दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ और आपके घर का कोई छोटा बच्चा या कोई दूसरा फैमिली मेंबर आकर के बताया कि कोई मिस्टर शर्मा जो है दरवाजे पर खड़े हुए हैं। यही इस सेंटेंस की मीनिंग निकलती है। तो यहाँ पर ए मिस्टर शर्मा, जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ए मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। आपने कहा कोई डॉक्टर मिलने आया है, तो ए डॉक्टर हैज कम टू सी। आपने कहा कि कोई व्यक्ति उधर बात कर रहा है, तो ए पर्सन, ए मैन इज टॉकिंग दैट साइड या देयर। तो इस तरीके से ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर वर्मा, ए पांडे जी। तो एनी के सेंस में जो है, यानी कोई, यहाँ पर ए क्या अर्थ देता है? ए मीन्स होता है एनी, कोई मिस्टर शर्मा, यानी निश्चित नहीं है, कोई मिस्टर शर्मा जी हैं, कोई शर्मा जी हैं जो मिलने के लिए आए हैं, दरवाजे पर खड़े हुए हैं।